अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो तो आपको अपने घर में ये 11 नियम अपनाने हैं और अपने लाइफ को खुद चेंज होते हुए देखना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाख कोशिशों और अथक मेहनत के बाद भी जीवन में स्थिरता और बरकत नहीं आती? क्यों हमारे हाथ से अवसर बार बार फिसल जाते हैं? यह केवल भाग्य या कर्म का मामला नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा, पितृदोष, देवी देवताओं की कृपा और दैनिक जीवन में अपनाए गए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नियमों का भी परिणाम होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों की जिन्हें आप रोजाना अपनाकर अपने घर में सुख, समृद्धि और धन वर्षा को आमंत्रित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंतिम बिंदु में एक ऐसा रहस्य साझा किया गया है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्ताह में एक बार कपूर और गूगल का धुआं करें। कपूर और गूगल जलाकर घर में उसका धुआं फैलाना एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना गया है। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी आकर्षित करता है। सप्ताह में एक दिन, विशेष रूप से शनिवार या मंगलवार को, घर के हर कोने में धुआं करें, विशेषकर दरवाजों और खिड़कियों के पास। इससे बुरी नजर और बाधाएं स्वयं हटने लगती है। दूसरा, दीपक में लौंग और सरसों का तेल डालें। प्रवेश द्वार पर हर शाम सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। यह उपाय पितृ शांति और लक्ष्मी कृपा के लिए अत्यंत फलदायक है। दीपक का प्रकाश बुरी शक्तियों को दूर करता है और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। दीपक को मुख्य द्वार के दोनों ओर रखने से घर में सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तीसरा उपाय, रोटी का प्रथम भाग गाय को और पक्षियों को अन्न। हर दिन रोटी बनाते समय पहली रोटी को गाय के लिए अलग निकालें, जिसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखें। इससे गृहदोष शांत होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। साथ ही पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालें, खासकर पीपल या तुलसी के पास। यह न केवल दया का कार्य है, बल्कि आपके जीवन से शनि, राहु और केतु के प्रभाव को भी कम करता है। चौथा, झाड़ू और सफाई से जुड़े सावधानियां। झाड़ू को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे और सूर्यास्त के बाद न लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी घर छोड़ देती है। झाड़ू को छिपाकर रखें, उस पर किसी की दृष्टि न पड़े। इसे पलंग या तिजोरी के नीचे कभी न रखें। साफ सुथरा घर ही लक्ष्मी को प्रिय होता है। विशेषकर घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व को हमेशा साफ और खाली रखें। बाथरूम को उपयोग के बाद सुखाना आर्थिक दृष्टि से शुभ होता है। भोजन की मर्यादा और शुद्धता। भोजन को देवता का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। भोजन करते समय मौन रहे या शुभ वार्तालाप करें। भोजन से पूर्व भगवान को अर्पण करें। थाली को जमीन या चौकी पर आदर से रखें, उसे एक हाथ से न पकड़े। झूठी थाली को बिस्तर, रसोई या पूजा घर के आसपास न रखें। ये नियम आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। छठा, पूजा घर का निर्माण और रखरखाव। घर में मंदिर बनाने से पहले लाल किताब या वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। पूजा स्थान ईशान कोण में होना श्रेष्ठ होता है। एक ही देवता की एक मूर्ति रखें और 2 मूर्तियों को आमने सामने न रखें। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में देवताओं की तस्वीर लगाने से कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। 7वां, तिजोरी में रखें विशेष शुभ वस्तुएं। तिजोरी में पीले कपड़े में हल्दी की गांठें, चांदी, तांबे के सिक्के, पीले चावल, इत्तर की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट
और गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ रखें। यह न केवल तिजोरी को सुगंधित बनाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। आप लाल रिबन में 3 सिक्के बांधकर अपने पूजा स्थल में लटका सकते हैं। यह व्यापार में उन्नति और नौकरी में स्थायिकता लाती है। 8वां, शनिवार को करें पीपल की विशेष पूजा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। एक स्टील या चांदी के पात्र में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, गुड़ और शहद मिलाकर पीपल को अर्पण करें। साथ ही उसकी जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय विशेष रूप से शनि दोष और पितृदोष को दूर करता है। 9, संध्या काल में इन बातों से बचें। संधि काल यानी सूर्यास्त का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इस समय में भोजन, झगड़ा, अपशब्द, झूठ, नशा, स्त्री अपमान और शाप देना वर्जित माना गया है। संधि काल में वेद मंत्रों का पाठ, ध्यान और घर के द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इस समय की पवित्रता का पालन करना घर की बरकत बनाए रखता है। 10, जीवन शैली में लाए अनुशासन और पवित्रता। घर की स्त्री को सम्मान दे क्योंकि वह लक्ष्मी का ही रूप होती है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना, फटी हुई जेब पहनना, पर्स को पीछे की जेब में रखना, ये सभी नकारात्मकता को बुलावा देते हैं। नाखून और बालों को नियमित काटें। गंदगी फैलाने से बचें। दिन में 3 बार सुबह, शाम और रात्रि शरीर के सभी अंगों की सफाई करें। नंबर 11, घर के मुख्य द्वार पर तोरण और स्वस्तिक लगाएं। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लटकाएं और दरवाजे पर सिंदूर या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। दरवाजे को हमेशा साफ रखें और जूते चप्पल हमेशा दूर रखें। और कुछ अतिरिक्त उपाय जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में मछली के जोड़े की पेंटिंग लगाएं। यह प्रेम, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अष्टदल कमल का चित्र बनाकर उस पर मंगल कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें तांबे का सिक्का डालें, फिर आम या नारियल के पत्ते रखें और मुख पर नारियल रखें। यह उपाय वास्तु के अनुसार अत्यंत फलदायक है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और शुभ लाभ लिखें तथा रोजाना दीपक जलाकर उसकी आरती करें। इन सभी उपायों को रोजाना या नियमित रूप से अपनाकर आप न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं बल्कि अदृश्य बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका हर दिन शुभ हो, समृद्धिपूर्ण हो। कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए ताकि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आप पर पैसों की बारिश हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।